हेलो नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी एक वैकेंसी के बारे में जिसका जिक्र बहुत दिनों से चल रहा है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पंचायती राज विभाग में जो लेखपाल के पदों का वैकेंसी आने वाला है। इसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर ये कब तक वैकेंसी आएगा और इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, यानी कौन कौन से व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को लगने वाला है इसका फॉर्म जब फिलअप करिएगा। सारा जानकारी मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग एक एक पॉइंट को जो है बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो है विज्ञापन भी अभी तक जारी नहीं किया गया है। ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ होगा इसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया है और आवेदन का अंतिम तिथि तो पूछिए ही मत। आइए हम लोग मेन मुद्दा पर बात करते हैं कि आखिर ये किस टाइप का वैकेंसी है और कौन कौन से लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी इस वैकेंसी के बारे में ओवरऑल हम लोग समझते हैं। तो वर्तमान में 2025 के लिए नई भर्ती की कोई आधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है, ये बात आप लोग अभी जान लीजिए, क्योंकि पिछले वर्षों की तरह यह संभावना है कि BGSYS द्वारा आगामी महीनों में नई भर्ती की घोषणा की जा सकती है। इसीलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से BGSYS bihar.government.in और स्टेट बिहार गवर्नमेंट.in जो ये वेबसाइट का लिंक दिया गया है, इसको आप लोग क्या करिए, हरदम चेक करते रहिए। जो ये दो लिंक बताया गया है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा यदि इस वैकेंसी के आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है अधिसूचना जारी किया गया है इस वैकेंसी को लेकर आगे क्या निर्णय लिया जा रहा है सरकार के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है पंचायती राज विभाग बिहार पटना द्वारा निम्न वर्गीय लिपि के 8298 पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा रोस्टर क्लियरेंस के उपरांत बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। इन पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार लेखपाल सह IT सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विचारोपरांत निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पर जो है अभी निर्णय लिया जाएगा इसका जिक्र चल रहा है। हालांकि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों मैं बतला रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में एक मुद्दा बन गया है रोजगार। तो रोजगार का जो बात करेगा उसके पक्ष में ज्यादा वोट जा रहा है, ये सभी लोग आप लोग समझ रहे हैं। तो वर्तमान में सरकार के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जितना भी सरकारी जॉब का सीट खाली हुआ है उसको जो है भर लिया जाए, ताकि एक आंकड़ा हमको मिल जाएगा इस बार चुनाव लड़ने के लिए। तो हो सकता है कि पूरा पूरा प्रयास है कि बहुत जल्द जो है इसका नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिल जाए। जैसे कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में समझा कि अगले मंथ तक जो है इसका नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, यानी अगस्त महीने में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये भी संभावना है, ये बात ध्यान रखिएगा। एज लिमिट का हम लोग बात कर लेते हैं। तो यही जो है यहाँ पर 21 वर्ष मिनिमम दिया गया है और 45 वर्ष जो है यहाँ पर मैक्सिमम बताया गया है। जनरल कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ। यदि आप लोग जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर जो है आप लोग को 3 वर्ष अतिरिक्त छूट मिलेगा। OBC EBC वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आप लोग को 21 वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप लोग SC ST कैंडिडेट हैं तो 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को पता चल चुका है। ऐसे भी हम लोग को इस पर जो है ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप हो नहीं रहा है, तो इसको जो है जानना कोई जरूरी नहीं है। बट आप लोग को अनुमान लग जाए कि कौन व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी कितने एज के बीच के व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकते हैं, आप लोग को आइडिया लग सके, तब जो है आप लोग इस वैकेंसी बेसब्री से इंतजार कर सकेंगे, इसीलिए मैं बतला दिया हूँ। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी आप लोग फॉर्म इसका फिलअप करिएगा तो कितना कितना जो है आप लोग को फीस देना होगा और किस कैटेगरी में कितना फीस लगने वाला है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो भी डाटा मैं बतला रहा हूँ ये पिछले वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बतला रहा हूँ। यदि आप लोग जनरल यानी UR कैंडिडेट हैं और EWS हैं और BC कैंडिडेट हैं और EBC कैंडिडेट है, इसमें यदि पुरुष कैंडिडेट हैं तो आप लोग को जो है 500 रुपया यहाँ पर फीस लगने वाला है। यदि जनरल कैटेगरी EWS BC और EBC के फीमेल कैंडिडेट है तो आप लोग को 250 रुपया यहाँ पर फीस देना होगा। यदि आप लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST और एक दिव्यांग कैंडिडेट है, सभी उम्मीदवारों के लिए जो है यहाँ पर 250 रुपया का राशि लगने वाला है और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 250 रुपया का यहाँ पर फीस लगने वाला है। तो ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपया यहाँ पर फीस रखा गया है, यानी ऑनलाइन आवेदन का चार्ज रखा गया है। यदि आप लोग मेल कैंडिडेट है OBC EWS और जनरल कैटेगरी से
तो अब आप लोग को जो है 500 रुपये फीस देना होगा। इसके अतिरिक्त जो बचत है उसको 250 रुपये फीस देना होगा। आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। तो अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि मेल में कितना सीट है और फीमेल के लिए कितना सीट यहाँ पर रिजर्व है। तो टोटल यहाँ पर देखिएगा लेखपाल IT सहायक के जो पद पर वैकेंसी आने वाला है, इसमें देखिएगा तो मेल का जो जिक्र किया गया है, यानी मेल कैंडिडेट के लिए 4270 पोस्ट का जो है जिक्र किया गया है। और यहीं पर हम लोग फीमेल कैंडिडेट का देख लेते हैं तो 2300 पोस्ट का जिक्र किया गया है, यानी 2300 पोस्ट जो है स्पेशल महिलाएं के लिए आएगा और 4270 पोस्ट जो है इस पर ऑल कैटेगरी क्या तो मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। यानी लड़कों के लिए 4270 पोस्ट है और लड़कियों के लिए 2300 पोस्ट है। टोटल जो यहाँ पर देखिएगा पोस्ट तो 6570 हो जाएगा। आई सही पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है कि मेल और फीमेल के लिए कितना कितना यहाँ पर पोस्ट बताया गया है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कौन कौन से व्यक्ति जो है फॉर्म भर सकते हैं, यानी क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यदि आप लोग BCom किए हुए हैं, MCom किए हुए हैं या CA इंटर किए हुए हैं, यानी चार्टर्स अकाउंटेंसी किए हुए हैं, और इसमें देखिएगा इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर ज्ञान भी आवश्यक है क्योंकि यह पद IT सहायक से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप लोग को कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यदि आप लोग BCom किए हुए हैं, MCom किए हुए हैं या CA इंटर यानी चार्टर्स अकाउंटेंसी इंटरमीडिएट पास हैं, तब पर भी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो अगले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फिर जो है एक नोटिस जारी किया गया था इस वैकेंसी से संबंधित सरकार की तरफ से। यहाँ पर देखिए बताया गया था कि लेखपाल सह IT सहायक के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नियोजन प्रक्रिया से संबंधित प्रेस विज्ञापित विभाग द्वारा प्रमुख दैनिक अखबारों में शीघ्र जारी की जाएगी। इस संबंध में सारी सूचना आधिकारिक वेबसाइट एवं विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों से आग्रह है कि किसी भी तरह के अफवाह से बचे तथा सह एवं विश्वसनीय सूचना के लिए विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निरंतर फॉलो करते रहें। तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि बहुत जल्द जो है आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगा, तो आप लोग को घबराना नहीं है। यदि आप लोग इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है। जैसे इसका नोटिफिकेशन कंप्लीट तरीके से आ जाएगा मैं आप लोग को इसी चैनल पर सूचित कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोग को टाइम टू टाइम अपडेट देने का प्रयास करता हूँ। तो आई होप कि जो मैं पॉइंट बताया हूँ इस वैकेंसी से संबंधित सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि अभी भी इतना बतलाने के बाद भी आप लोग के मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसको पूरा डिटेल तरीके से अपने भाषा में समझना, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित चाहे केंद्र सरकार को हो या बिहार सरकार के हो, कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उसको जो है सरल तरीके से यानी आपके लैंग्वेज में समझाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है। आई होप कि सभी लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ भी जाता है, आप लोग के अकॉर्डिंग जो है हमें पता चला है। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।